जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूं आप सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा जनाब, 22 अगस्त और ट्यूसडे मार्केट का एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाजिर हैं। आइए देखते हैं आज मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। 47,417 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी। बिल्कुल डल एक्टिविटी, सिर्फ 30 पॉइंट जो है नेगेटिव हुए, 0.06% पॉइंट इंडेक्स में से कम हुए। वॉल्यूम्स भी बिल्कुल ड्राई है, तकरीबन 7.25 करोड़ के देखने को मिले। प्रीवियस क्लोज की बात करें तो 47,447 की थी। डे रेंज की बात करें तो 47,350 के पास से लेके 47,675, यानी मुश्किल से मार्केट जो है 300 सवा 300 पॉइंट के दरमियान फ्लक्चुएट करी और वहाँ से भी जो है इसको रिजेक्शन मिली और एट द एंड ऑफ द डे मार्केट ने अपने लो के पास जो है थोड़ी सी रिकवरी के बाद जो है क्लोजिंग दे दी। 52 वीक रेंज की बात करें तो मार्केट अभी भी अपने हाई से थोड़ा पीछे की तरफ है, यानी अपनी हाई के एरिया में ही है, बट आहिस्ता आहिस्ता आप देखें ग्रेजुअली ये पीछे आ रही है। उसके बाद डे रेंज को अगर हम लोग ग्राफिकली देखें यहाँ पे, तो ये देखिए मार्केट खुली, ऊपर गई और फिर नीचे आते आते एंड में थोड़ी सी रिकवरी दी, जो कि हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। टॉप परफॉर्मर में हमारे पास WTL, NPL, OGDC, DFML, JSBL, TPL, PPL, NCPL, PIBTL, KEL वगैरह थे। और इनमें भी अगर आप देखें तो वॉल्यूम्स जिस तरह हमारे पास तगड़े लग रहे होते हैं उस तरह के वॉल्यूम्स हमारे पास नहीं लगे। 22 तारीख का फीपी लीपी भी हमारे पास मौजूद है, तो फीपी हमारे आज फिर बाइंग पर है $0.26 मिलियन की और लीपी हमारे सेलिंग पर है। बैंक्स $0.89 मिलियन की सेलिंग के साथ रहे, ब्रोकर $0.91 मिलियन की बाइंग के साथ रहे, कंपनी $0.65 मिलियन की बाइंग के साथ, फॉरेन कॉर्पोरेट $0.46 मिलियन की बाइंग के साथ, फॉरेन इंडिविजुअल $0.02 मिलियन की बाइंग। हमारे इंडिविजुअल ने माल आज बेचा है $1.12 मिलियन का। इंश्योरेंस कंपनी ने $0.13 मिलियन का माल उठाया। NBFC ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.12 मिलियन का माल उठाया और ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने $0.22 मिलियन की सेलिंग करी। ओवरऑल अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 प्लेयर जो हैं वो बाइंग पे, एक ने पार्टिसिपेट नहीं किया, 1 2 3 4 प्लेयर जो हैं वो सेलिंग पर है। इंडिविजुअल्स ने आज जो है प्रॉफिट टेकिंग करी है और पर्सनली इस चीज़ को अगर हमें 1 सेकेंड देखें तो इंडिविजुअल्स का एक ये स्मार्ट स्टांस रहा है। इसमें कोई किसी को वो करने की ज़रूरत नहीं कि हाय माल बेच दिया, बहुत नुकसान हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने बिल्कुल, जब मार्केट में इस तरह अनसर्टेनिटी हो, मैं आप लोगों को पिछले 3-4 दिन से बता रहा था कि अभी जो है जोन से मार्केट को निकलने दीजिए, उसके बाद जो है दोबारा एंट्री ले लें। देखें एक चीज़, आप थोड़ी सी महंगी जब लेंगे तो उसको आप थोड़ा सा महंगा भी बेच सकते हैं। आप, हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ बोलते हैं कि बिल्कुल ज़मीन की तह में से, यानी बिल्कुल बॉटम से चीज़ पकड़ें और 7वें आसमान पे जाके उसको छोड़ें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम और आप जो हैं, हम दोनों को, यानी हम सबको जो है, जितने भी हम रिटेल इन्वेस्टर हैं, हम लोगों को बीच में जो है, जो बड़ा खिलाड़ी कोई भी कर रहा है इनमें से, चाहे वो बैंक्स हो, ब्रोकर हो, कंपनीज हो, फॉरेन कॉर्पोरेट हो, हमें इन सब मार्केट प्लेयर्स के जो फुट स्टेप्स हैं उसको फॉलो करना है और उसके बीच में से हमें जो है अपना चंक निकालना है। अब वो ज़रूरी नहीं है, वो अगर 10 रुपये का प्रॉफिट रख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग भी 10 रुपये का रखें। हम 6 रुपये का, 7 रुपये का रख लेंगे, लेकिन सेफ प्रॉफिट रखेंगे और वहाँ से निकल जाएंगे। मार्केट ने हमारा या आपका कोई उधार नहीं देना है, हमें जो है मार्केट जो दे रही है बिस्मिल्लाह करनी है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है और नेक्स्ट ट्रेड के लिए जो है अपना स्टांस लेना है। दैट सेट। लालच करेंगे तो नुकसान अपना होगा एट द एंड ऑफ द डे। सो मार्केट कहीं नहीं जा रही होती भाई, आपको बस रेंजेस को देखा करें और जो है, जो एक स्पेसिफिक जगह पे अगर आके मार्केट फंस जाए तो वहाँ से जब तक ऊपर या नीचे ना निकले तब तक जो है आप अपना डिसीजन जो है वो मत लें, ऑल दो उसके ऊपर नज़र ज़रूर रखें। एनी हाउ, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो है आज प्लेयर्स ने जो है माल को थोड़ा सा एक्यूमुलेट किया है, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि काफ़ी टाइम से मार्केट बिल्कुल डल है, तो प्लेयर्स ने बोला चलो भाई आज थोड़ा सा दाना डालें। तो वहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो है दाना डालने में हमारे ब्रोकरेज वाले जो हैं वो हज़रात आगे हैं। $0.91 मिलियन की उनकी बाइंग है और इंडिविजुअल जो हैं तगड़ी सेलिंग पे। तो ज़रा देखें इनका डाटा और एनालाइज करने की कोशिश करें कि कल मार्केट कैसी हो सकती है। ब्रोकर्स ने सबसे ज़्यादा माल उठाया ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ में $0.93 मिलियन का और थोड़ा थोड़ा ऑयल एंड गैस मार्केटिंग और पावर जनरेशन में भी, और ना होने के बराबर टेक्सटाइल कंपोजिट में जो है उठाया है। उसके बाद इंडिविजुअल्स को मैं देखूँ तो इंडिविजुअल्स की सेलिंग किधर आ रही है, इंडिविजुअल्स की जो सेलिंग है वो आ ही ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर में रही है $1.06 मिलियन की। उसके अलावा दूसरे सेक्टर्स में भी जो है नॉमिनल सी बाइंग इंडिविजुअल्स की जानिब से विटनेस की गई है। सो एज सच कोई मसले वाली बात नहीं है। ब्रोकर्स ने बेसिकली जो है, जिस तरह पिछले दिनों हम देख रहे थे कंपनीज माल बेच रही थी, आगे आपके बैंक्स उठा रहे थे, बैंक्स बेच रहे थे,
फिर आपके जो है फॉरेन कॉरपोरेट उठा रहे थे। तो इसी तरीके से आज इधर भी जो है माल जो है A to B गया है, यानी यहाँ से इंडिविजुअल्स के पास से ब्रोकर्स ने माल को जो है वो लिया है और होल्ड किया है। सो लेट्स सी क्या हो सकता है, यानी आज की मार्केट सस्टेन कराने में सबसे टॉप खिलाड़ी जो हमारे ब्रोकर्स है। और अगर हम थोड़ा अगर दूसरे उसको भी देखें, यानी हमारे पास सेकंड बड़ा बायर जो यहाँ पे आ रहा है वो कंपनीज थी, तो कंपनीज़ के ऊपर भी मैं एक नज़र डालूंगा और एक आइडिया लूँगा। कंपनीज़ की अगर हम बाइंग देखें तो कंपनीज़ ने भी ब्रोकर्स का साथ दिया, $0.31 मिलियन की बाइंग करी, और कमर्शियल बैंक के पीछे तो कंपनीज़ दबा के पड़ी हुई मुसलसल जो है बाइंग उसके अंदर चल रही है। सो ये एक हमें जो है एक ओवरव्यू यहाँ से मिल गया है। सेक्टर वाइज देखें तो ऑयल एंड गैस के अंदर जो है हमारे पास जो है ज़रा माल ज़्यादा उठा है। किसने उठाया वो हम लोगों ने अभी, और हम लोगों ने अभी पीछे देखा है कंपनीज़ और हमारे ब्रोकरेज ने। तो इन्होंने 99 पॉइंट सिर्फ जोड़े, और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में भी यानी एक्सप्लोरेशन और मार्केटिंग ने जो है ज़रा पॉइंट्स जो है टॉप 2 में अगर हम देखें तो जोड़े। इसने 15 पॉइंट जोड़े, इंजीनियरिंग सेक्टर ने 8 और मिसलेनियस ने 5, थोड़े ना होने के बराबर दूसरे सेक्टर्स ने। नेगेटिविटी में पावर जनरेशन ने 26 पॉइंट तोड़े, फर्टिलाइजर ने 25, सीमेंट ने 19, कमर्शियल बैंक ने 15, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ने 14 और थोड़े पॉइंट जो आपके दूसरे सेक्टर्स ने तोड़े। टॉप परफॉर्मर में OGDC ने 56 पॉइंट जोड़े, PPL ने 26, मारी ने 18, BFL ने 13, PSO ने 7, थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट्स ने जोड़े। नेगेटिविटी में BHL ने 22 पॉइंट तोड़े, HUBC ने 21, दावा ने 12, FFC ने 10, PAKT ने 10 और थोड़े पॉइंट जो है दूसरे स्क्रिप्ट्स ने भी लेस करवाए। तो जो 100 इंडेक्स का है हीट मैप उसको देखें, डल एक्टिविटी सिवाय ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर के अगर हम देखें और मार्केटिंग के, तो एज सच कोई ख़ास एक्टिविटी, बिल्कुल डल एक्टिविटी अगर हम देखें तो हमें देखने को मिली है। एज सच कोई तगड़ी एक्टिविटी जो है हमें नहीं मिली है। अपार्ट फ्रॉम दैट 100 इंडेक्स पे जाने से पहले एक दो न्यूज़ हैं वो भी नज़र कर लें। तो ये भी वंस अगेन जियो न्यूज़ की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। मुल्क में जी फ़ी तोला सोना दूसरे रोज़ भी हज़ारों रुपए महंगा हो गया, जैसे कल हम लोगों ने देखा। तो यहाँ पे अगर हम देखें मुल्क में सोने की कीमत में मज़ीद इजाफा। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोने की फ़ी तोला कीमत 4,600 रुपये इजाफे के बाद 2,34,500 रुपये हो गई। तो 10 ग्राम सोने का भाव यानी 3,944 रुपये इजाफे से 2,01,446 रुपये हो गया। सो एकदम ये जो इतने जो फिगर्स कल और परसों से बढ़ रहे हैं, इसका जो सेकंड मेन रीज़न है वो हमारे हैं डॉलर। ज़ाहिर डॉलर फ्लक्चुएट करता है, तो डॉलर की फ्लक्चुएशन से दूसरे जो चीज़ें कोरिलेट करती हैं, जैसे आपका ऑयल हो गया या गोल्ड हो गया, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। वही चीज़ हमें यहाँ गोल्ड में देखने को मिली है। इंटरबैंक में डॉलर ट्रिपल सेंचुरी के करीब पहुँच गया। मुल्क में रुपए की कदर में कमी का सिलसिला जारी है और इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज़ इंटरबैंक में कारोबार इख्तिताम पर डॉलर 35 पैसे इजाफे के बाद 297.13 रुपये का था। आज रोज़ कारोबार के आगाज़ पर डॉलर की कदर में पहले मामूली कमी हुई, जिसके बाद इसकी कदर में इजाफा देखा गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 87 पैसे महंगा होकर 299 यानी ऑलमोस्ट जो है 300 रुपये के आसपास जो है हो गया। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में जो है डॉलर 306 रुपये पे बंद हुआ है। सो ये चीज़ भी हम देख सकते हैं। डॉलर इम्पैक्ट भी अभी आप देखें तो चीज़ें ज़ाहिर है मज़ीद महंगी होंगी और इसका क्या इम्पैक्ट बनना है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो PSX क्लोजिंग बेल होल्डिंग द फोर्ट। यहाँ पे अगर हम देखें एक छोटी सी ये लाइन पढ़ सकें, मैटिस ग्लोबल की वेबसाइट पे आप ये आर्टिकल डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, वही चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं और अभी कुछ चीज़ें इसमें आपको बताऊँगा। इसमें मेन चीज़ क्या है जी, टोटल वॉल्यूम जो है वो हमारे पास यहाँ पे बताया हुआ है। और मार्केट सेंटिमेंट रिमेन म्यूटेड ड्यू टू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी इन द कंट्री। और जो है द पाकिस्तानी रुपी कंटिन्यू टू रिमेन अंडर स्ट्रेस एंड फेल टू ऑल टाइम लो ऑफ 299 अगेंस्ट द US डॉलर टुडेज इंटर बैंक सेशन। सो ये 2-3 जो है मोटे रीज़न हमारे पास जो हैं, जो हमारी मार्केट को रिलेट करते हैं और उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास 100 इंडेक्स का डेली चार्ट आ गया है। डेली चार्ट के ऊपर जाने से पहले आपको बताता चलूँ कि हमारी जो मास्टर क्लास है उसकी सिर्फ 5 सीटें हमारे पास जो हैं और रह गई हैं। आप में से जो दोस्त इंटरेस्टेड हैं, अगर आप लोग क्लासेस के बारे में मज़ीद डिटेल जानना चाहते हैं या रजिस्टर करवाना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और जो है इसकी क्लासेस जो है इंशाल्लाह ताला हमारे पास 2 सितंबर से जो है स्टार्ट हो रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस होंगी। अगर आप इसमें जो है दिलचस्पी रखते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप वॉइस नोट या मैसेज कोई भी जो है वो करके आप पूछ सकते हैं। काइंडली वॉइस नोट जितने भी दोस्त भेजते हैं प्लीज़ एक ही वॉइस नोट भले बड़ा कर दिया करें, वो उसको जो है सुन के आपको रिस्पॉन्स जो है दे दिया जाएगा इंशाल्लाह। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो 8-10 वॉइस नोट्स एक साथ भेज देते हैं छोटी बात के। सो थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल कर लिया करें, बाकी रिस्पॉन्स जो है आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। और हमारे जो बाय सेल अलर्ट है
उसकी रजिस्ट्रेशन भी आप करवाना चाहें तो उसके लिए भी आप जो है दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, या कंसल्टेंसी सर्विस के लिए भी। खैर, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास आज क्या हुआ है, थोड़ा सा हम लोग साइकोलॉजी को समझें, कैंडलस्टिक के पीछे के हुआ क्या है, कैंडलस्टिक को समझा करें हुआ क्या है। कल मार्केट बंद हुई इधर हमारे पास अराउंड 47,447 के ऊपर, राइट। ये यहाँ पे आज क्या हुआ जी, आज मार्केट बिल्कुल उसके सामने खुली, उससे ऊपर जाने की कोशिश बहुत करी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मार्केट जो है मज़ीद नीचे गिरी तकरीबन 47,350 के आसपास, लेकिन एंड में थोड़ी सी रिकवरी देखी, जिसके नतीजे में मार्केट हमारे पास जो है बंद होती देखने को मिली है। अब बज़ाहिर ये हमारे पास जो है एक कैंडलस्टिक जो है ये नेगेटिव बन रही है। यहाँ पे अगर हम इसके वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम भी जो है एज सच कोई इतने ख़ास नहीं है, बट यहाँ पे प्लेयर्स की जानिब से माल भी इकट्ठा हुआ है और ये एक सपोर्ट जोन के आसपास हमारे पास बन रही है। तो ये एक पॉसिबिलिटी बता रही है एक पोटेंशियल रिवर्सल की, एक छोटे से करेक्शन की, क्योंकि ट्रेंड लाइन अभी भी जो है एज अ रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो कल हम लोग मार्केट में जो है एक मेरे अकॉर्डिंग यानी वर्किंग के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एक छोटी सी रिकवरी देख सकते हैं, क्योंकि आज प्लेयर्स ने भी उठाया और ये एक हमारे पास इन्वर्टेड हैमर है, और इन्वर्टेड हैमर की फॉर्मेशन भी जो एक बड़ी अच्छी जगह के ऊपर हुई है, हमारे सपोर्टिंग पॉइंट के पास हम जो है देखने को इसमें अगर हम देखें तो बायर्स ने जो है बहुत जान लगाई ऊपर जाने की, लेकिन बायर्स नहीं ले जा सके। सेलर्स ने भी बहुत कोशिश करी नीचे ले जाने की, लेकिन नीचे नहीं ले जा सके। तो मार्केट जो है अपनी सपोर्ट के पास यानी जोन के पास जो है सस्टेन करी। ऑल दो आइडियल सपोर्ट अभी भी हमारी यही है 46,500 और 700 का जोन। यहाँ पे हो सकता है मार्केट थोड़ा सा अपने आप को रोके और एक बाउंस दे, तो वो बाउंस आपका जो है उसमें आप अपने आप को कैश करवा सकते हैं अगर आपका कहीं पे प्रॉफिट हो रहा हो। जब तक ये रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं होगा 49,000 या ये वाला जोन जो है आपका, तब तक हम मार्केट को अभी जो है एक नए मोमेंटम में नहीं देखेंगे। ऑल दो बार बार मैं आपको बता रहा हूँ फिलवक्त मार्केट यहाँ से जब से ब्रेकआउट दिया है अपने बुल मूव में ही है, जब तक इसके अंदर नहीं आएगी हम इसको नेगेटिव नहीं बोलेंगे। ये करेक्शन चल रही है, ये करेक्शन फेज चल रहा है। तो करेक्शन फेज और नेगेटिविटी दोनों में ज़रा फ़र्क है। नेगेटिव जहाँ तक थी जब थी आप लोगों को बताता गया था मैं, अभी फिलवक्त नेगेटिव नहीं है, अभी ये करेक्शन है। तो ये फिलवक्त जो है जैसे नीचे गिरती हुई मार्केट में ऊपर की करेक्शन पकड़ते हैं, ऐसे ऊपर जाती हुई मार्केट में हम नीचे की करेक्शन के ऊपर नज़र लगाते हैं और वहाँ पे एंट्री बना के आगे जो है ट्रेंड को राइड करते हैं। यानी जैसे नीचे आ रही है मार्केट तो ये नीचे आई, ये ऊपर करेक्शन हुई, आप इधर एंट्री लेते हैं। अब यहाँ पर एंट्री लेने का जाहिर सी बात है तरीका होता है, एकदम अंधाधुन नहीं लेते। सेम वाइस वर्सा जो है यहाँ पे ऊपर जाती मार्केट में ये ऊपर जा रही है, हम नीचे आके इसमें जो है यहाँ कहीं एंट्री बनाते हैं और फिर अगले जो है नेक्स्ट मूव को पकड़ने की कोशिश करते हैं। सो ये चीज़ जो है इधर भी ये प्रिंसिपल हमें फॉलो करने की ज़रूरत होगी। RSI जो है हमारे पास साइडवेज में 54 पे, मैकडी के हिस्टोग्राम जो है तगड़े हुए हैं। ऑल दो प्राइस एक्शन जो है उसने एक सिग्नल दिया है कि जो डाउन ट्रेंड एक यानी करेक्शन जो है ये जो यहाँ से यहाँ तक बनी है ये थोड़ी सी अब जो है रुकने की कोशिश हुई है। लेट्स सी कल कंफर्मेशन होगी तो हमें ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। मार्केट जो है या तो ऊपर खुलेगी या इससे ऊपर जाने की कोशिश करेगी। सो आप यहाँ पे जो है इस पर नज़र लगा सकते हैं, लेकिन आइडियल जोन अभी भी हमारे पास यही रेड और ब्लैक लाइन का बिटवीन यानी 46,500 और 700 के बिटवीन का जोन है। आवरली बेसिस के ऊपर आप लोगों के साथ जो वर्किंग शेयर करी थी, मार्केट अपनी उसी सपोर्ट जोन के पास आ गई है 47,256 की। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट ने जैसे ये 47,900 की सपोर्ट तोड़ी थी, अब यहाँ से मार्केट नीचे आई है। सपोर्ट जोन पे भी हमारे पास एक, यहाँ पे मैं बल्कि इसको जूम करूँ, यहाँ पे हमारे पास एक इन्वर्टेड हैमर की जो फॉर्मेशन हमें देखने को मिली है विद गुड वॉल्यूम्स। तो यहाँ से अब चांस है कि मार्केट एक बाउंस देगी। बाउंस 47,900 के पास कम से कम हो सकता है हमारे पास, क्योंकि ये सपोर्ट लास्ट टाइम टूटी थी मार्केट की। अब यहाँ से देख सकते हैं अब वो नई सपोर्ट जोन के एरिया में आई है और वहाँ से अब ये बाउंस देगी तो डेफिनेटली यहाँ तक होगा। और अगर ये इसको भी क्रॉस करती है तो फिर हमारे पास अगला जो एक मैक्स हाई आ रहा है 49,300 के आसपास का, यानी यहाँ तक का। वैसे यहाँ तक फिलवक्त नहीं जाती मार्केट, बट फिर भी आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो RSI बिल्कुल साइडवेज पे नीचे है और यहाँ पे मैकडी को भी देखें तो हमारे हिस्टोग्राम जो है वो वीक होना शुरू हो गए। तो कल मार्केट में हमें जो एक मोमेंटम जो है थोड़ा सा करेक्शन फेज़ की तरफ जाता हुआ दिख सकता है, लेकिन याद रखिएगा करेक्शन फेज़ में और एक प्रॉपर ट्रेंड में फ़र्क होता है। सो इसमें धोखा मत खाइएगा। तो अभी फिलवक्त जो है आपके पास जहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा हो प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह दीजिएगा। बाकी मार्केट जो है करेक्शन फेस अभी जो चल रहा है इसका ये वाला मेन, तो इससे अगर निकलेगी तो हमें ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। मैं डे रेंज को ज़रा छोटा सा माइक्रो फ्रेम पे अगर देखने की कोशिश करूँ कि हुआ क्या है, तो ये देखें, अगर हम देखें एक सेकेंड इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अभी ताकि चार्ट क्लीन हो जाए। यहाँ पे देखें हमारे पास आज जो है 22 तारीख है ना, तो यहाँ से मैं इसको किधर गई 5-5 मिनट की असल में कैंडल्स हैं अराउंड यहाँ पे। यस, यहाँ से मार्केट खुली है। तो ये देखें मार्केट को स्टडी किया करें कि हुआ क्या है। ये मैं आपको दिखाता हूँ।
हाईलाइटर यूज़ करते हैं, मार्केट खुली, ऊपर गई, फिर साइड में एक्यूमुलेट हुई, फिर ऊपर गई, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया इसने, फिर मार्केट नीचे आई और इस दफ़ा नीचे आई तो उसने अपनी ये जो स्टार्टिंग सपोर्ट थी उसको तोड़ा, फिर नीचे एक नई सपोर्ट बनाई और फिर ऊपर जाके उसने इस जोन को टेस्ट किया और वहाँ से आप देखें इसमें एक रिजेक्शन हमें देखने को मिली। ऑल्दो ये रिजेक्शन कैंडल बहुत ख़तरनाक है, लेकिन अगर हम इसके वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम इसको जो है सपोर्ट नहीं कर रहे, तो ये यहाँ पे जो है दाना डाला जाता है, ट्रैप करने की कोशिश की जाती है, तो ये ईजिली इसको जो है कल मार्केट जो है करेक्शन फेज़ के अंदर कवर कर लेगी। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको अपनी वर्किंग जो है वो करके रखनी है और किस तरह आपको जो है मार्केट को देखने की कोशिश करनी है। लालच मत कीजिएगा, वेट कीजिए, मार्केट मौके अभी भी देगी। ये ऐसा नहीं है कि मौका निकल गया कि अब यार ट्रेड हाथ में नहीं आएगी। कोशिश करें ज़रा थोड़ा सा अपने आप को अलर्ट करके जो है अपने पैसे को लगाएं। और मुल्क की सिचुएशन हमारे और आपके सामने, इन्फ्लेशन हमारे आपके सामने, न्यूज़ आप लोगों के साथ डिस्कस हो रही है, तो ये सारी चीज़ें समझाने बताने का मकसद ये ताकि आप लोग जो है अपने ट्रेडिंग को जो है मैनेज करके चलें। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा, कुछ भी समझ आया हो, कुछ भी सीखा हो, वीडियो को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा। चैनल पर नए मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के ऊपर जो है ज़रूर क्लिक कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।